ظلم کی आग, कुफ्र की आग जो हक और सच के सामने ठंडी पड़ गई। सोचिए एक इंसान अकेला, सामने एक पूरी सल्तनत। आग के शोले आसमान को छू रहे थे, हुजूम सांस रोके खड़ा था और तख्त पर बैठा बादशाह अपनी ताकत पर मुस्कुरा रहा था। मगर इसे क्या खबर थी कि आज आग जलाने के बजाय हक को, सच को रोशन करेगी। ये शहर बज़ाहिर खुशहाल था, अजीम था, महल्लात अजीम थे, ऊंचे मीनार थे, मगर हर गली में खामोश बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते थे, इनसे मदद मांगते थे, इन्हें निजात दहिंदा समझते थे। यह सिर्फ अकीदा नहीं था, ये एक मुकम्मल निज़ाम था। इसी शहर में एक नौजवान उठा, उसने सवाल किया, ये सुनते क्यों नहीं, ये बोलते क्यों नहीं, ये तुम्हें नफ़ा या नुकसान क्यों नहीं देते? ये सवाल सिर्फ मजहब पर न था, ये ताकत के पूरे निज़ाम पर वार था। एक दिन शहर जब खाली था, लोग त्योहार मनाने गए थे, वो नौजवान बुतखाने में दाखिल हुआ और एक एक बुत को देखा, खामोश, बेजान, बेहिस। और फिर उसने एक कुल्हाड़ा उठाया और उस कुल्हाड़े से उसने सब बुत तोड़ दिए और उनमें से सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके सर पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो शहर में शोर मच गया, गुस्सा, नफरत, इंतकाम। लोग चीख चीख कर पुकार रहे थे, इंतकाम, इंतकाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी गुस्से की भेंट चढ़ाने के लिए बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ये वही बादशाह था जिसे तारीख ने नमरूद के नाम से जाना। नमरूद ने गरूर से पूछा, ये सब किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून और आराम से कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है तो। दरबार खामोश हो गया। ये एक जुमला ना था, ये एक दलील थी। चंद लम्हों के लिए सच जीत गया, मगर गुरूर सच मानने नहीं देता। नमरूद बोला, मैं जिंदगी भी देता हूँ और मौत भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरज मशरिक से निकलता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखा दो। बातिल दलील के सामने खामोश हो गया, हक जीत गया और कुफ्र हार गया। नमरूद ने गुरूर से चीखा और चीख कर हुक्म दिया, इसे आग में जला दो। ऐसी आग जलाई गई कि करीब जाना मुमकिन न था। ये सिर्फ सजा न थी, ये ताकत का आखिरी मुजाहिरा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक के जरिए आग में फेंका गया। हर आंख ये मंजर देख रही थी। ये पब्लिक एग्जीक्यूशन का एक ताकत का आखिरी ऐलान था। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिराया गया, कानून फितरत टूट गया। आग जल रही थी, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत थे। उस आग ने जो जुल्म की थी, कुफ्र की थी, उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छुआ तक नहीं। ये सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा न था, यह ऐलान था कि ताकत कुछ भी नहीं है। हुजूम साकत हो गया, नमरूद खामोश हो गया। जिस आग को हक ने जलाना था, वो आग बातिल की रसवाई बन गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे ठंडी पड़ गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले, वैसे ही जैसे ईमान आजमाइश से निकला। ये वाक़या हमें सिखाता है, हक हथियार से नहीं, दलील से लड़ता है। गुरूर हमेशा अंधा कर देता है। आज भी नमरूद बदल गए हैं, मगर नमरूदी सोच जिंदा है और इब्राहिमी ईमान आज भी हर दौर में सच की पहचान है। मज़ीद इस किस्म के तारीखी वाक़यात के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।